तो करने आप सभी का मनोरंजन आज प्रस्तुत हूँ मैं। करने आप सभी का मनोरंजन आज प्रस्तुत हूँ मैं। करूँगा चालू शायरे महफिल अपनी आपके लिए। क्यों? क्योंकि शायर हूँ मैं। तो मैं शुरुआत ऐसे करूँगा कि आपको वन साइडेड से लेके आफ्टर ब्रेकअप इफेक्ट तक पूरा महसूस करवाने की कोशिश कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप महसूस ही कर जाएं, कि वहीं पहुँच जाएं मेरे साथ, कि वहाँ देख रहे हैं आप खड़े हुए, ऐसा नहीं। लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो जब एक लड़की थी, उसको हमने देखा, वो एक वन साइडेड मेरा इश्क, मतलब देखते ही लव एट फर्स्ट साइड। फिर हमने ट्राई किया कि मतलब बात हो पाए, हो नहीं पाई। फिर उसके बाद हमने उनके दोस्तों से भी बात करनी चाहिए, वो भी नहीं हो पाई। तो तब मैंने उसके ऊपर लिखा कि मैं अक्सर इबादत करता रहता कि रब्बा उसको मेरे नसीब विच लिखे, पूरा चैन ना सही अद तो हिस्से विच लिखे। मैं अक्सर इबादत करता रहता कि रब्बा उसको मेरे नसीब विच लिखे, पूरा चैन ना सही अद तो हिस्से विच लिखे। ਵੇ ਜੇ ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇ, कि बस उसको देखने भर के हमें मंजूरी मिल जाए, कि रब्बा बस ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ही तेरी मंजूरी होवे, सानू तो तेरी ओ गल भी मंजूर होवे। तो मैंने उस पर लिखा, मैं आपको ऐसा समझाना चाहूंगा कि वो कितनी खूबसूरत थी, कि मतलब वो क्या ही थी, जो मैं समझा दूंगा आपको। तो मैं चालू करूंगा उसके पैरों से और जाऊंगा उसकी आंखों तक। हाँ, हाँ। नहीं नहीं, आपके मैं कि अब देवी के लिए तो पैरों से ही जाना पड़ेगा ना। ओ, हाँ, हाँ, तो ठीक है, मैं ऐसे कहता हूँ कि उसकी खनखन पायल पैरों पे लटक रही थी, उसकी खनखन पायल पैरों पे लटक रही थी, और धीरे धीरे वो लोगों का मन भटका रही थी। उसकी कनकन पायल ऐसे पैरों पे लटक रही थी, वो धीरे धीरे लोगों का मन भटका रही थी। और कि वो जब भी मेरे जहन में आती है तो वो एक नीले कुर्ते में आती है, तो कि वो बहुत उसमें बढ़िया लगती थी, तो कोई पूछे तो हाँ, तो वो नीले कुर्ते में आकर सामने मुझे ऐसे बेबस कर गई। वो नीले कुर्ते में आके ऐसे सामने मुझे बेबस कर गई। उसकी नील सी झीली आंखें मुझे तन्हा कर गई, उसकी नील सी झीली आंखें मुझे तन्हा कर गई। और जब आया हिज्र का समय, और जब आया हिज्र का समय, तो जाते जाते, जब आया हिज्र का समय, तो जाते जाते उसके कान के पीछे का तिल मुझे देख रहा था। जाते जाते उसके कान के पीछे का तिल मुझे देख रहा था, मुझसे पूछ रहा था कि बहुत दिन हो गए तुमने मुझे चूमा क्यों नहीं, कि बहुत दिन हो गए तुमने मुझे चूमा क्यों नहीं, क्या इतना बुरा हो गया हूं मैं। उसने कहा कि बहुत बुरा हो गया हूं मैं। उसको कैसे समझाता कि बुरा वो नहीं, बुरा तो मैं हो गया हूं मैं। और उसके बाद अगर उसमें जब वो 2 दिन हमारा ब्रेकअप हुआ, तो उसके बाद वो 2 दिन बाद किसी और के, मतलब सुनने में आया कि ऐसा था, तो मैंने उस पर लिखा कि अगर हर एक दलीलें भी तेरे खिलाफ होती, तब भी तुम मेरे जहन में फूलों की तरह होती। तेरी आंखों से निकली एक बूंद भी समंदर की अगुवाई होती। मुंतजिर ये है कि तेरे रास्ते में आता कोई पत्थर भी, तो तुझसे पहले उससे मेरी लड़ाई होती। और और ये लिखा कि मतलब जैसे पढ़ूंगा तो उसमें एक तख्ती होती है, पुराने ज़माने में इसको किताब कहते थे, जो सीए यूज़ करते थे। तो मैं कहा अगर कुछ लिखा जाता तो कैसे लिखा जाता, कि मतलब अधूरी रह गई लव स्टोरी, और फिर उसमें तो अगर मोहब्बत का कोई लेखा जोखा होता, तो तू होती तख्ती और मैं तेरा मुंशी होता, कि फिर लिख देता ये मोहब्बत की गाथा सारी, जिसमें तू होती लैला और मैं तेरा मजनू होता। और आखिरी मैं बस ये कहूँगा कि बहुत बातें हो गई उसके बारे में, तो उसकी याद सताएगी। ठीक है, क्या पता यहाँ से निकलने के बाद क्या फ़ोन करूँ मैं उसे, तो क्या पता वो फ़ोन उठाएगी क्या। मैं कुछ बात, 2-4 बात कहूँगा, वो सुन पाएगी क्या। बस अगर सुन रही है तो यही कहूँगा
कि तेरे जाने के बाद मैं बहता रहा जज्बातों के समंदर में, कि तेरे जाने के बाद मैं बहता रहा जज्बातों के समंदर में, एक बस तेरी याद ही है जो हमेशा से साथ ही है, कि एक तेरी याद ही है जो हमेशा से साथ ही है, ना कहता मैं ज्यादा कुछ मगर तुझसे प्यार आज भी है। धन्यवाद।